बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में खुशबू और जूही दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। खुशबू और जूही की माँ खुशबू से प्यार नहीं करती थी, वह सिर्फ जूही से ही प्यार करती थी। वह इसलिए क्योंकि खुशबू के जन्म से पहले वह बहुत ज्यादा अमीर थे और जिस दिन खुशबू का जन्म हुआ उसी दिन खुशबू के पिता का बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस में चला गया और वह पहले से गरीब हो गए। इसका जिम्मेदार कमला खुशबू को ही समझती थी। वह उसे मनहूस मानती थी, इसलिए उससे प्यार नहीं करती थी। लेकिन खुशबू के पिता वह दोनों बेटियों को एक समान ही प्यार करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। खुशबू का 15वां जन्मदिन आता है और वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ, आज मेरा जन्मदिन है। मैं जानती हूँ कि आप मेरे इस दिन से खुश नहीं होती और मुझे विश भी नहीं करती। माँ, जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी क्या गलती? आप वह सारी बातें भूल क्यों नहीं जाती? मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती। जिस दिन तू इस दुनिया में आई थी और हम गरीब हुए, मैंने उसी दिन तुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। तेरी मनहूसियत की वजह से हमसे हमारा सब कुछ छिन गया और तू चाहती है कि तबाही वाले दिन को मैं सेलिब्रेट करूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चली जा यहाँ से, तेरा मनहूस दिन कभी सेलिब्रेट नहीं होगा। जूही बेटा, जूही बेटा कहाँ है? चल, आज तुझे मैं शॉपिंग करा के लेकर आती हूँ। बहुत दिन हो गए, तू अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं लेकर आई। ऐसा कहकर कमला खुशबू के ही सामने जूही को इस तरह से आवाज लगाती है। तभी वहाँ पर खुशबू के पिता आ जाते हैं और वह कहते हैं, अरे भाग्यवान, आज तुम्हारी बेटे का जन्मदिन है। आज तो सारी कड़वाहट छोड़ दो। अगर तुम खुशबू को अपनी बेटी नहीं मानते तो मत मानो। मैं तो अपनी बेटे का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूंगा। खुशबू अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन उसे अपनी माँ का प्यार नहीं मिलता। लेकिन वह एक बात से खुश थी कि चलो, माँ का प्यार नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पिता तो उसके साथ हैं। इसलिए वह अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और खुशी खुशी अपने पिता के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहाँ जाकर खुशबू के पिता खुशबू का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और वह सेलिब्रेट कर कर घर आ रहे थे। तभी रास्ते में खुशबू के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद खुशबू बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है और जब इस बात की खबर कमला और जूही को लगती है तो वह भी दौड़ते हुए वहाँ पर आती हैं और कमला खुशबू की बहुत पिटाई करती है और उससे कहती है, मनहूस, भर गया तेरा पेट अपने पिता को खाकर। अगर अभी भी भूखी है तो मुझे भी खा ले, अपनी बहन को भी खा ले। तूने मेरा मुझसे सुहाग छीन लिया। अगर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करती तो मर तो नहीं जाती। मैंने पहले ही मना किया था कि तेरे कदम मनहूस है। पहले हमसे हमारा कारोबार छीन लिया और अब उसके बाद मेरी बेटी से उसके पिता और मुझसे मेरा पति। तो बेटी नहीं, डायन है, डायन। मेरी नजरों से दूर हो जा। मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। चली जा यहाँ से। माँ, मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। वह सिर्फ जूही दीदी के पिता नहीं थे, मेरे भी पिता थे। मुझे भी उतना ही दुख हो रहा है जितना आपको हो रहा है, लेकिन पिताजी की मौत का जिम्मेदार आप मुझे तो मत समझिए। पिताजी की किस्मत में जो लिखा था वह उनके साथ हो गया। हम किसी की किस्मत को तो नहीं मिटा सकते। देखा मम्मी कैसे कह रही है कि पिताजी की किस्मत में मौत लिखी थी तो इसलिए उन्हें मौत आ गई। अब आप इस मनहूस को घर के अंदर मत आने देना, वरना पता नहीं अपनी मनहूसियत से आपको और मुझे और न खा ले। मुझे तो और जीना है, मैं इसकी मनहूसियत से मरना नहीं चाहती। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। देख खुशबू की बच्ची, मैं तुझे जन्म देकर बहुत ज्यादा पछता रही हूँ। तूने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब मैं और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अपना काला साया लेकर हमारी जिंदगी से बहुत दूर चली जा और कभी लौटकर मत आना। अगर तूने एक पल के लिए भी मुझे अपनी माँ समझा होगा तो तू अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी नहीं आएगी, बहुत दूर चली जाएगी हमारी जिंदगी से। बेचारी खुशबू अपनी माँ की सारी बात मान लेती है और अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होती। वह दूर से खड़ी होकर देखती रहती है और अपनी माँ और बहन की जिंदगी से बहुत दूर जाने का फैसला कर लेती है और वह रोते हुए इस गांव को छोड़कर शहर जा रही थी, लेकिन उसके पास एक भी रुपया नहीं था। बेचारी खुशबू भूखी प्यासी खाली हाथ बस जंगल के रास्ते चले ही जा रही थी। इसी तरह खुशबू को चलते चलते 2 दिन हो जाते हैं। तभी वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बहुत रोती है।
मुझे लगा था कि माँ मुझे गुस्से में डांट रही है, जैसे ही उनका गुस्सा शांत होगा वह मुझे लेने आ जाएंगे, लेकिन शायद सच में वह मुझे मनहूस समझती है, पिताजी का कातिल समझती है। बचपन से लेकर आज तक माँ के प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन माँ बचपन वाला हादसा भूल ही नहीं पाई कि एक और हादसा हो गया। मेरी वजह से पिताजी भी इस दुनिया से चले गए। लगता है मैं सच में ही मनहूस हूँ। तभी तो मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सोचकर खुशबू बहुत रोती है। तभी खुशबू को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ कोई है क्या? कोई मेरी आवाज सुन सकता है? मैं मुसीबत में हूँ, मेरी जान को खतरा है, कृपया करके मुझे बचाओ। कोई यहाँ मेरी आवाज सुन सकता है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी जान खतरे में है। खुशबू यह आवाज सुन लेती है और वह तुरंत उस आवाज का पीछा करने के लिए जैसे ही दौड़ती है तो वह देखती है कि एक पिंजरे में बहुत सुंदर सुनहरी जल परी कैद थी। तभी वह उस सुनहरी जल परी के पास जाती है और उससे कहती है, जल परी सच में होती है? आज तक तो मैं सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुनती आ रही हूँ कि जल परी भी होती हैं। हाँ, मैं सच में जल परी हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं मर जाऊंगी। कृपया करके जल्दी से यह जाल खोल दो ताकि मैं अपने जादुई सोने की नदी में जाकर सांस ले सकूं। आप चिंता ना करो, मैं अभी आपका यह जाल खोल देती हूँ। मैंने पढ़ा था कि जल परियां पानी के बाहर ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती। आपकी जान को खतरा है, मैं अभी आपका ये जाल खोल देती हूँ। ऐसा कहकर खुशबू जैसे ही जाल खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो उसे बहुत तेज का करंट लगता है। तभी जल परी खुशबू से कहती है, लगता है उस दुष्ट जादूगरनी ने इस जाल पर हमारे जल परियों का मंत्र फूंक रखा है। तुम मेरे इस जाल को नहीं खोल सकती। यह जाल सिर्फ एक ही तरीके से खुल सकता है। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें जादुई 3 सोने की नदी नजर आएंगी और अगर तुम मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन के जादुई सोने की नदी से एक एक मटका जादुई सोने की नदी का पानी लेकर आ जाओगी और 3 बार यह मंत्र बोलोगी, ए जादुई सोने की नदी के पानी, यह सुंदर सुनहरी जल परी मुसीबत में है, इसे बाहर निकालो और तभी मैं इस कैद से आजाद हो जाऊंगी। खुशबू उस जल परी की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है और वह उस सुनहरी जल परी के बताई हुई जगह पर जाती है तो उसके सामने जादुई 3 सोने की नदी बह रही थी। तभी वह सुनहरी जल परी की सौतेली माँ से कहती है, आपकी सौतेली बेटी मुसीबत में है, आप अपनी जादुई सोने की नदी से एक मटका पानी दे दीजिए। मैं उस करमजली की मदद नहीं करूंगी, जा यहाँ से। मैं तुझे अपने जादुई सोने की नदी से एक बूंदी पानी नहीं दूंगी। मरती है तो मेरी बला से मर जाए। मैंने पहले ही मना किया था कि उस जादूगरनी के काम में टांग न अड़ाए, लेकिन उसे तो दूसरों की मदद करने का शौक ही बहुत है ना, तो करे दूसरों की मदद, मर जाए। सुनहरी जल परी की सौतेली माँ अपने जादुई सोने की नदी से पानी देने से मना कर देती है। खुशबू जल परी की सौतेली बहन के पास जाती है तो उससे भी यही कहती है, तो वह भी खुशबू को अपने जादुई सोने की नदी से पानी देने से मना कर देती है और वह सोचती है, सुनहरी जल परी के पास ज्यादा समय नहीं है, उनका दम घुट रहा है और उनकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने अपने जादुई सोने की नदी से पानी देने से मना कर दिया। मैं उनकी जान बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सोचकर खुशबू सुनहरी जल परी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वह देखती है कि दोनों माँ बेटी तैयार होकर किसी पार्टी में जा रही हैं। तभी खुशबू इस मौके का फायदा उठाती है और उन दोनों के दूसरे नदी में जाते ही वह छुपकर एक एक मटका दोनों जादुई सोने की नदी से भरती है और भागते हुए सुनहरी जल परी के पास ले जाती है और वहाँ जाकर उस जाल के ऊपर वह पानी फेंक कर कहती है, जादुई सोने की नदी के पानी, यह सुंदर सुनहरी जल परी मुसीबत में है, जल्दी से इसकी जान बचा और इसे इस जाल से बाहर निकाल। खुशबू के 3 बार ऐसा कहने से वह जाल टूट जाता है और सुनहरी जल परी बाहर आ जाती है। तभी समय रहते खुशबू सुनहरी जल परी को उसकी जादुई सोने की नदी में छोड़ देती है। तभी वह खुशबू से कहती है,
खुशबू, तुम बहुत अच्छी हो। कोई अपनों के लिए भी इतना नहीं करता जितना तुमने मेरे लिए किया। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जादू सोने की नदी से बहुत सारी धन दौलत देती हूँ। इतनी धन दौलत कि कभी तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जल परी जी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती और मेरी बहन भी मुझे मनहूस समझती हैं, इसलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे मेरे पिता का कातिल भी समझती हैं। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और प्यार करने वाला भी कोई नहीं है। आप मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? सुनहरी जल परी खुशबू को अपने जादू सोने की नदी में रहने की अनुमति दे देती है और अब खुशबू उसी के साथ रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। खुशबू जादू सोने की नदी के अंदर रह रही थी, तभी वह सुनहरी जल परी के जादू गोले को देखती है तो उसके अंदर उसे अपना गांव नजर आता है। खुशबू खुशी खुशी अपना गांव देख रही थी और अपना घर देखकर वह खुश होती है। तभी वह देखती है कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है और वह बहुत ज्यादा बीमार है। उनके आसपास भी कोई नहीं है। यह देखकर खुशबू घबरा जाती है और वह जल परी से कहती है, जल परी, मैंने अभी अपनी माँ को आपके जादू गोले के अंदर देखा। वह बहुत ज्यादा बीमार है। मुझे मेरी माँ के पास जाना होगा। उनके आसपास भी कोई नहीं है। उन्हें मेरी जरूरत है। मैं आपके पास और नहीं रह सकती। खुशबू, तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें प्यार नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुम अपनी माँ के बारे में इतना सोच रही हो। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम अपनी माँ के पास जा सकती हो और तुम्हारी माँ बीमार है, इसलिए तुम मेरे जादू सोने की नदी से पानी लेकर जाओ और उन्हें पिला देना। देखना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। खुशबू जल परी की जादू सोने की नदी से पानी लेकर जाती है और घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको क्या हो गया और जूही कहाँ है? वह आपके पास क्यों नहीं? मुझे माफ कर दीजिए। आपको मेरी जरूरत थी और मैं आपके पास नहीं थी। खुशबू बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझसे बढ़कर जूही से प्यार किया। तुझे कभी कुछ नहीं समझा और जूही ने मेरे प्यार का मुझे यह सिला दिया। वह मुझे बीमार छोड़कर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चली गई और तूने जैसे ही मुझे बीमार देखा तो तुरंत मेरे पास आ गई। मुझे माफ कर दे मेरी हर गलती के लिए। बेटा, तुम मनहूस नहीं है। कोई भी मनहूस नहीं होता। मुझे समझ आ गया, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। किसी के आने से जाने से कुछ नहीं होता। मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा है। तुझे बचपन से लेकर आज तक कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन अब मैं तुझे अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगी। बहुत प्यार दूंगी मेरी बच्ची। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। कमला को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और खुशबू अपनी माँ को जादू सोने की नदी का पानी पिला देती है, जिसकी वजह से वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब खुशबू को उसकी माँ का प्यार मिल जाता है, जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी। इसी तरह खुशबू अपने अच्छे स्वभाव से सुनहरी जल परी की जान भी बचा लेती है और जादू सोने की नदी के पानी से अपनी माँ की बीमारी भी ठीक कर देती है और उसकी माँ का प्यार भी उसे मिल जाता है और वह हंसी खुशी अपना जीवन अपनी माँ के साथ बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में काजल अपनी सौतेली माँ कावेरी और सौतेली बहन नैना के साथ रहा करती थी। कावेरी और नैना दोनों ही बहुत ही ज्यादा दुष्ट और बुरे स्वभाव की थी। वह बेचारी काजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। काजल के पिता शहर में काम किया करते थे और वह जब भी आते थे तो कावेरी और नैना उनके सामने काजल से बहुत प्यार करती थी और जैसे ही वह शहर चले जाते तभी वह अपने असली रूप में आ जाती और बेचारी काजल की बहुत ज्यादा पिटाई भी किया करती थी। घर का सारा काम उसी से ही कराती और पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े देती और खाने के लिए 2 दिन में सिर्फ एक ही बार देती थी। और अगर काम करने में कुछ गलती हो जाती, कुछ टूट फूट जाता तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई भी क्या करती थी। ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी काजल अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ जी रही थी और ऐसे ही समय काट रही थी।
ऐसे ही एक दिन काजल के पिता शहर से गांव आ रहे थे। तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कुछ लोग राम प्रकाश की डेड बॉडी को घर लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर काजल बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। नहीं नहीं पिताजी, आप मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। माँ तो मुझे पहले ही छोड़ के चली गई और अब आप भी। आप शहर से 1 महीने में 1 बार आते थे, लेकिन आपको देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। मेरी सब थकान, दुख, तकलीफ दूर हो जाती थी। आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया इस दुनिया से जाकर पिताजी। पिताजी अपनी आंखें खोलिए और अपनी बिटिया को देखिए। मैं आपके बिना कितनी अकेली है, कितनी उदास है, कितनी दुखी है। पिताजी, पिताजी अपनी आंखें खोलिए। इस तरह से काजल बहुत रो रही थी। तभी कावेरी काजल को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, मनहूस, रो रो कर पूरे घर में मनहूसियत फैला रखी है। तेरी मनहूसियत की वजह से ही तेरा बाप भी हमें छोड़ कर चला गया। मुझे इस बुढ़े की तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरी बेटी और मैं शॉपिंग कैसे करेंगे? पार्टी में कैसे जाएंगे? मैंने तो इससे दूसरी शादी इसलिए ही की थी क्योंकि यह बुढ़ा शहर में अच्छा कमा लिया करता था, लेकिन अब तो वो भी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चला गया। अब पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है। इसका तो कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है। मुझे तो बुरी तरह से फंसा के चला गया बुढ़ा, और ये रो रो कर मेरा दिमाग खराब कर रही है। मनहूस नौकरानी। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? पिताजी आपसे कितना ज्यादा प्यार करते थे और आप उनके बारे में ऐसा बोल रही हैं। वह अब इस दुनिया से जा चुके हैं। कम से कम अब तो उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। उन्होंने आप दोनों के लिए कितना कुछ किया, रात दिन मेहनत करके पैसे कमाए और 1 भी रुपया अपने पास नहीं रखा, सब आपको ही दिया, और अब आप उनके बारे में ऐसा बोल रही हैं। यह सब आपको शोभा नहीं देता माँ, शोभा नहीं देता। इस तरह से काजल पहली बार अपनी सौतेली माँ को हिम्मत करके जवाब दे देती है और कुछ समय बाद राम प्रकाश का दाह संस्कार भी हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों माँ बेटियों को पैसों की चिंता हो रही थी कि अब घर में पैसे कहाँ से आएंगे, जिसकी वजह से वह पहले की तरह ऐश की जिंदगी जी सकें। तभी नैना अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आपको पैसों की टेंशन क्यों हो रही है? आपको पता नहीं हमारे घर में एक नौकरानी रहती है जो कि मेरी सौतेली बहन है। अब वह हमारे लिए पैसे कमा कर लेकर आएगी, तभी हमारे घर में रह सकती है। आपने चालाकी से सारी प्रॉपर्टी तो अपने नाम करा ही ली है। अगर वह हमारे लिए नौकरी नहीं करेगी, पैसे नहीं कमाएगी, तो सिंपल उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना। कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? जल्दी बताइए ना मम्मी। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, तूने मुझे कितना अच्छा आइडिया दे दिया। मैं तो बेकार में ही टेंशन ले रही थी। तूने बिल्कुल सही कहा। अब हमारे लिए पैसे कमाएगी, हमारे लिए भीख मांग के लेकर आए, ये लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करे, मजदूरी करे, कुछ भी करे, हमें क्या मतलब? हमें तो बस पैसे चाहिए, पैसे, जिससे हम ऐश कर सके। ऐसा कहकर कावेरी काजल के पास जाती है और उससे कहती है, सुन मनहूस, मैंने और मेरी बेटी ने फैसला किया है। अगर तू इस घर में रहेगी तो तुझे बाहर जाकर काम करना होगा, और तू जो भी पैसे कमाएगी वो तू हमें लाकर देगी, तभी तू इस घर में रह पाएगी, वरना हम तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे। यह घर मेरे नाम है, इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या काम करेगी। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर, मजदूरी कर, भीख मांग, कुछ भी कर, लेकिन हमें पैसे चाहिए। तो सुबह 4 बजे उठेगी, घर के सारे काम करेगी, हम दोनों के लिए नाश्ता बनाएगी, घर के सारे काम करने के बाद उसके बाद नौकरी करने जाएगी, और शाम को आकर हमारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी बनाएगी। समझ रही है ना मनहूस, मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? माँ, मैं बाहर काम करने तो जा सकती हूँ, लेकिन सुबह जल्दी उठकर पहले मैं घर के काम करूँ, फिर उसके बाद नौकरी करने जाऊँ, और फिर शाम को आकर आप लोगों के लिए खाना भी बनाओ। यह तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। घर के काम आप कर लेना और बाहर के काम मैं कर लूंगी। इस तरह मिलजुल कर हम आपस में काम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना मेरे ऊपर तो ज्यादा काम हो जाएगा। काजल के मुंह से यह बातें सुनकर कावेरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बेचारी की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है,
अच्छा तो मनहूस तेरे इतने पढ़ निकल कर आ गए कि अब तो मुझसे और मेरी बेटी से काम करने के लिए कहेगी। आज तो तूने यह गुस्ताखी कर ली है। अगर आज के बाद तूने मुझसे या मेरी बेटी से कोई भी काम करने के लिए कहा तो मैं तुझे जान से भी मार सकती हूँ। मुझे आज के बाद इतना ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, वरना तेरे लिए खतरा हो जाएगा। हम दोनों सिर्फ माँ बेटी आराम करने के लिए हैं, शॉपिंग करने के लिए, पार्टी करने के लिए हैं, और तू नौकरानी सिर्फ काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए है और कुछ नहीं। हम पैसे उड़ाएंगे और तू पैसे कमाएगी, समझ रही है ना? या फिर दिखाऊं तुझे अपना असली रूप, मनहूस। बेचारी काजल चुपचाप अपनी सौतेली माँ की बात मान जाती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था अगर वह अपनी सौतेली माँ की बात नहीं मानेगी तो वह धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देंगी। काजल को सर छुपाने के लिए छत की जरूरत थी, इसलिए काजल अपनी सौतेली माँ की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। अब काजल सुबह जल्दी 4 बजे उठती, पहले घर का सारा काम करती और उसके बाद दूसरे घरों में जाती झाड़ू पोंछा करने के लिए। एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर और तीसरे घर से चौथे घर, इसी तरह शाम तक लोगों के घरों में काम करती रहती और शाम को हारी थकी आती और उसके बाद दोनों माँ बेटियों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाती और दोनों माँ बेटी के खाने का इंतजार करती और उनके आगे का जो बचा कुचा होता उसे खुद खाती। इसी तरह रोज होने लगा था। एक दिन काजल काम करके शाम को घर वापस आ रही थी, तभी उसे मॉल में सेल लगी नजर आती है और वह अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेती है। जब वह शॉपिंग करके घर वापस आती है तो दोनों माँ बेटी उसके हाथ में शॉपिंग बैग देखकर आग बबूला हो जाती है और नैना वह शॉपिंग बैग छीनकर उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्यों रे महारानी, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू अपने लिए इतनी सारी शॉपिंग अकेले कर आई, 4 पैसे कमाने लगी तो तू अपनी औकात भूल गई। तुझे पता नहीं तो इस घर की नौकरानी है, तो अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद सकती, खाने से लेकर पहनने तक हम तुझे देंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई यह सब लेकर आने की? चल यहाँ से दफा हो, यह सब कुछ अब मेरा है। तुझे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने पुराने कपड़े दिए थे, पुराना पर्स दिया था, उसी से अपना गुजारा कर। देखो तो कितनी शॉपिंग करके लेकर आई है मनहूस नौकरानी, चल हट यहाँ से। इस तरह से दोनों माँ बेटी हंसने लगती है और काजल के सभी शॉपिंग बैग अपने पास रख लेती हैं और उसे कुछ भी नहीं देती। यह सब देखकर काजल को बहुत दुख होता है और वह अपने माता पिता को याद कर कर बहुत रोती है। माँ, पहले आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए, फिर पिताजी भी मुझे अकेला छोड़ के चले गए। आप दोनों को मुझे इतनी जल्दी छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? क्या आप दोनों को मेरे ऊपर जरा भी तरस नहीं आया? क्या आप दोनों के बिना यह मेरी जिंदगी कैसी हो जाएगी? मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे बस मैं कोई रोबोट हूँ, काम करने के लिए ही बनी हूँ। मेरे अंदर तो इमोशंस है ही नहीं। मेरी सौतेली और सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है। आपको तो सब दिखाई दे रहा होगा। काश मैं भी आप लोगों के पास आ जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम ऐसी जिंदगी से तो छुटकारा मिल जाता जैसी मैं जी रही हूँ। अपने लिए एक सूट भी नहीं खरीद सकते, एक पर्स भी नहीं खरीद सकते। देखिए, थोड़ी सी शॉपिंग की वो भी मुझसे छीन ले। ऐसा सोचकर काजल बहुत ज्यादा रोती है और वह दोबारा से अगले दिन जल्दी उठती है, घर का सारा काम करती है और लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करने के लिए निकल जाती है। काजल काम करने के लिए जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। बहुत सारा सामान लेकर जा रही थी, लेकिन उनसे चला नहीं जा रहा था। तभी काजल उनकी मदद करती है, उन्हें उनके घर तक छोड़कर आती है। तभी वह बूढ़ी औरत काजल से कहती है, बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। मैं कितनी दूर से आ रही थी, मुझे इतने सारे लोग बाग मिले, लेकिन किसी ने मुझे देखकर मेरी मदद करने के लिए नहीं कहा, और जैसे ही तुमने मुझे देखा तुरंत तुमने मेरी मदद की। खुश रहो बेटा, खुश रहो। काजल तुरंत उस बूढ़ी औरत की मदद करके अपने काम पर जाने के लिए जल्दी जल्दी जा रही थी। तभी उसे कहीं से आवाज आती है, अरे यहाँ कोई आसपास है क्या? कोई मुझे पानी पिला सकता है? मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है।
काजल वह आवाज सुनकर थोड़ी दूर चलती है तो एक हिरण प्यास के मारे करहा रहा था। काजल तुरंत नदी से पानी लेकर आती है और उस हिरण को पिलाती है। वह हिरण पेट भरकर पानी पी लेता है और फिर काजल से कहता है, काजल तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी, फिर भी तुमने मेरी आवाज सुनी, मुझे पानी पिलाया। पहले तुमने उस बूढ़ी औरत की मदद की, फिर मेरी मदद की। यह जानते हुए भी अगर आज तुम काम पर नहीं गई तो तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन तुम्हारी कितनी ज्यादा पिटाई करेंगी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, कम ही लोग होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें जादुई सोने और चांदी की पर्स की नदी मिलेंगी। तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ तुम्हारी सब दुख परेशानी दूर हो जाएंगी और ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करती रहना। हिरण की बातें सुनकर काजल खुश हो जाती है और वह हिरण की बताई हुई जगह पर जाने के लिए निकल जाती है। तभी काजल को जादुई सोने और चांदी के पर्स की नदी मिल जाती है, जहां एक तरफ सोने के पर्स बह रहे थे और दूसरी तरफ चांदी के पर्स बह रहे थे। तभी जादुई सोने के पर्स से आवाज आती है, अगर तुम मेरे जादुई सोने के पर्स के अंदर हाथ डालोगी तो तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मेरी शक्तियाँ दिन पर दिन कम होती जा रही हैं, इसलिए मेरे जादुई सोने के पर्स की नदी को 10 बच्चों की बलि चाहिए। क्या तुम 10 बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो? तभी तुम्हें यह जादुई सोने का पर्स मिलेगा और तुम इस दुनिया पर राज करोगी। तुमसे ज्यादा अमीर कोई और हो ही नहीं सकता। काजल, मेरी भी शक्तियाँ दिन पर दिन कम होती जा रही है, लेकिन मैं तुमसे 10 बच्चों की बलि नहीं मांगूंगा। बस तुम 1 महीने तक लगातार 100 बूढ़ी औरतों की मदद करना, उनकी सेवा करना और दोबारा से मेरे जादुई चांदी के पर्स की नदी में डुबकी लगाना, तो मेरी शक्तियाँ वापस आ सकती हैं। लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, बस मैं जीवित रह सकता हूँ और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो कुछ दिन बाद मैं खत्म हो जाऊंगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो या फिर धन दौलत प्राप्त करने के लिए 10 बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो। जादुई चांदी के पर्स की नदी, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। अगर मेरी वजह से किसी का भला हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी। हमेशा मेरी माँ समझाती थी कि दूसरों की मदद करना चाहिए, धन दौलत का कभी लालच नहीं करना चाहिए। धन दौलत क्या है, एक न एक दिन वह खत्म ही हो जाती है, लेकिन अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह हमेशा तुम्हें याद रखता है और मुसीबत के समय तुम्हारी मदद भी जरूर करता है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। ऐसा कहते ही काजल वहाँ से जाने लगती है। तभी जादुई चांदी के पर्स की नदी से आवाज आती है, काजल, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया, तुमने दूसरों की मदद करने का फैसला किया। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और कुछ नहीं। तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी है। अब तुम जादुई चांदी के पर्स की नदी से एक जादुई चांदी का पर्स लेकर जा सकती हो। जब भी तुम इसके अंदर हाथ डालोगी तो तुम्हें पैसे ही पैसे मिलेंगे। इस जादुई चांदी के पर्स के पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। जादुई चांदी के पर्स की नदी की बातें सुनकर काजल खुश हो जाती है और अब वह अपनी सौतेली माँ के घर वापस नहीं जाती। जादुई चांदी के पर्स से पैसे निकालती है और अपने लिए एक सुंदर सा घर खरीदती है और एक बहुत बड़ी शॉप खोलती है, जिसके अंदर वह बहुत सुंदर सुंदर पर्स रखती है और गांव के गरीब और परेशान लोगों की भी बहुत मदद करती है। इस तरह काजल अपनी सौतेली माँ से बहुत दूर एक हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। ऐसे ही एक दिन दोनों माँ बेटी पर्स खरीदने जाती हैं, तो वह काजल की ही शॉप पर जाती है और काजल को देखकर हैरान हो जाती है। मम्मी, यह इस नौकरानी की शॉप है। यह कितनी ज्यादा अमीर होगी। इस नौकरानी ने जरूर कहीं लंबा हाथ मारा है, तभी तो यह हमारा घर छोड़कर यहाँ आकर इतनी दूर शहर में बस गई और अपनी इतनी बड़ी शॉप भी खोल ली। नहीं नहीं बेटा, अगर यह नौकरानी चोरी करती तो इतनी खुले आम काम नहीं करती। चक्कर कुछ और है, पता लगाना ही होगा।
ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी काजल के ऊपर नजर रखने लगती हैं और एक दिन काजल आधी चांदी के पर्स से पैसे निकाल रही थी और उसी समय उन्हें पता चल जाता है कि काजल के पास चांदी का पर्स है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और एक दिन मौका देकर उसे चुरा भी लेती हैं और जैसे ही चुरा कर अपने घर लेकर आती हैं और उसके अंदर हाथ डालती हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे सांप निकल कर आते हैं और दोनों माँ बेटी को तुरंत ही डस लेते हैं। दोनों माँ बेटी की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है और उन्हें उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और जादू चांदी का पर्स दोबारा से काजल के पास पहुंच जाता है, जिसकी मदद से वह अपने साथ साथ औरों की भी जिंदगी में खुशियां लेकर आती है और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।